मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या की वो सीट जिसको लेकर अब दोनों ही दलों की साख लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। बीते कई दिनों से जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ, लोगों के मन में एक ही सवाल था कि मिल्कीपुर आखिर कौन जीतेगा। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश सपा मुखिया द्वारा की गई। संसद में अवधेश प्रसाद को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पे बिठाया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुछ करते तो अवधेश प्रसाद साथ में नजर आते। मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद को पूर्णतः सौंप दी गई थी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की। अवधेश प्रसाद प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। यही कारण था कि अखिलेश यादव ने वहां पर मात्र एक रैली की, डिंपल यादव ने एक रैली की, लेकिन अवधेश प्रसाद लगातार जुटे हुए थे। हालांकि वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 बार दौरा किया। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम लगातार दौरा करते रहे और तकरीबन 8 से ज़्यादा मंत्री वहां प्रवास पर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एकमात्र अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनका बेटा अजित प्रसाद मैदान में था। कहा जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सपा मुखिया हर बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते थे। आज चुनाव था, सुबह से सभी की नजरें मिल्कीपुर पर टिकी हुई थी। सभी लगातार जो है वो नज़र बनाए हुए थे कि आखिर मिल्कीपुर में क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार सपा मुखिया सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज जब सुबह मतपेटी खुली तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में निकला। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन वह ऐसे मौके पर भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भाजपा कार्यालय पर आए, मिठाई बांटी, पटाखे छुड़ाए और काफ़ी जश्न में नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कहते हैं कि सपा जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो गई है। बहरहाल इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं दिल्ली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और दिल्ली की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की, मोदी जी की गारंटी है, उन गारंटी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से देश और दिल्ली की जनता का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर दिल्ली की महान जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की जनकल्याणकारी नीति हैं, जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो हमारी पार्टी के संकल्प हैं, और निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दिल्ली को सजाने की और संवारने की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार उन संकल्पों को पूरा करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया। और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया। आज
जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा एक कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर लोगों ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और निश्चित रूप से एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है, जनता के हाथ में ताकत है। इसका कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कहते फिर रहे थे कि अमुक राजा है, अमुक राजा है, आज जनता ने दिखा दिया कि जनता ही राजा है और भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसी ईवीएम के, इसी पुलिस प्रशासन के आधार पर अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम आए वो सब जानते हैं। लेकिन मैं एक मजबूत और एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सभी विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि जनादेश का सम्मान करें। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है और निश्चित रूप से उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली और मिल्कीपुर की जीत ने सिद्ध कर दिया है देश में माननीय मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगा दी है। मैं दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि ये जो जीत है ये एक बड़ी जीत है, ये मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता है। वहाँ पर आंसू बहाए गए लेकिन योगी जी की लोकप्रियता के सामने सब ढेर नजर आया। बहरहाल अजित प्रसाद चुनाव हार गए और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बचा ली और मिल्कीपुर में जीत दर्ज कर ली। अब लोकसभा चुनाव में लगातार अयोध्या सीट की बात करने वाले दलों को ये जवाब मिल गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर में अपनी साख बचा ली है। बहरहाल अब विधानसभा सत्र शुरू होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आएंगे। अयोध्या का मुद्दा कम हो जाएगा। बहरहाल अब विधानसभा में क्या होगा और विपक्ष अब इसको किस प्रकार से देखेगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।